तो बच्चों आज हम चलते हैं हड़प्पा संस्कृति। ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति का भौगोलिक विस्तार करते हैं। ठीक ना। इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन एवं संस्कृति ताम्र पाषाणिक है। इसका नाम हड़प्पा पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुआ था। जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा की एवं 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज किया था। हड़प्पा हड़प्पा मंटगोमरी जिला में पड़ता है। राय बहादुर साहनी व माधव स्वरूप वत्स 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। वहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुआ था तो ध्यान देना। हड़प्पा से हड़प्पा नामक स्थान से अन्न भंडार प्राप्त हुआ था, कांस्य गड़ी प्राप्त हुआ था, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति प्राप्त हुआ था, गरुड़ चित्रित मोहरे का चित्र प्राप्त हुआ था, और भी चीज़ जैसे कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ था, और भी सारे चीज़ प्राप्त हुए थे। अब जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो लारकाना जिला पाकिस्तान में जो पड़ता है। राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में देखो 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर खोजा गया था। ठीक है। वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ, महाविद्यालय प्राप्त हुआ था, 16 मकानों का बैरक प्राप्त हुआ, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुआ, इत्यादि और भी चीज़ प्राप्त हुआ था। ठीक ना। अब लोथल के बारे में जानते हैं। तो लोथल अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है। रंगनाथ राव ने लोथल का खोज किया था। कब किया था? 1955 व 1962 ईस्वी में। लोथल कहाँ है? भगवान नदी के तट पर। ठीक ना। ध्यान देना, गोदीवाड़ा वृत्तकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी का दांत मिला, चलाक लोमड़ी का चिन्ह मिला, ये सब चीज़ लोथल से प्राप्त हुआ। अब जानेंगे हम चान्होदड़ो के बारे में। तो चान्होदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है। उसका खोज किया था अर्नेस्ट मैके एवं एन.जी. मजुमदार 1931 ईस्वी में। सिंधु जो है, सिंधु नदी पास। ठीक है। वहाँ से क्या क्या चीज़ मिला था तो मानके बनाने का कारखाना मिला था, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला था, और लिपस्टिक मिला, काजल मिला, पाउडर मिला, और भी चीज़ मिला था। ठीक है। अब हम जानेंगे कालीबंगा के बारे में। तो हनुमानगढ़ जो राजस्थान में पड़ता है, उसको खोज कौन किया था? तो अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल एवं बिक्के थापर खोज किया था। ठीक है। कब किया था खोज? 1953 ईस्वी में। कौन सा नदी पास है? तो घग्गर नदी। वहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ कालीबंगा से? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, भूकंप का साक्ष्य मिला, अग्नि हवन कुंड मिला, चूड़ियाँ मिला, लकड़ी की नाली मिला था, इत्यादि। अब चलेंगे हम कोटदीजी में। ठीक है। तो कोटदीजी सिंध में है। उस सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। खोज कौन किया था? तो धुए एवं फजल अहमद खान। कब किया था खोज? 1935 ईस्वी में। कौन सा नदी? सिंध नदी। वहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुआ? तो कच्चे मकान का ईंटों एवं चूल्हे इत्यादि मिला था। ध्यान देना। अब हम चलेंगे बनवाली में। तो बनवाली कहाँ है? तो हिसार जिला हरियाणा में। खोज कौन किया था? R.S. विष्ट। कब? 1973 ईस्वी में। कौन सा नदी? सरस्वती नदी। वहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुआ? तो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ, सड़क प्राप्त हुआ, इत्यादि मान लो। रोपड़ में अब चलेंगे हम। रोपड़ जो कहाँ है? रूपनगर में। रूपनगर कहाँ है? पंजाब में। खोज कौन किया था? जगदत्त शर्मा। कब किया था खोज? 1955 ईस्वी में। कौन सा नदी? सतलज नदी। क्या चीज़ प्राप्त हुआ था वहाँ से? तो तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला, और भी चीज़ इत्यादि। ठीक है। अब चलेंगे हम रंगपुर में। रंगपुर कहाँ है? काठियावाड़ जिला गुजरात में। खोज कौन किया था? S.R. राव। कब? 1954 ईस्वी में।
कौन सा नदी? भादर मादर नदी। वहाँ से प्राप्त क्या हुआ था? ज्वार, बाजरा, धान की भूसी इत्यादि। अब चलेंगे हम आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरठ। खोजकर्ता जगदत्त शर्मा 1958 ईस्वी में हिंडन नदी के तट पर। प्राप्त मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी इत्यादि। अब चलेंगे सूतकांगडोर। तो सूतकांगडोर जो है सब बालूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। खोजकर्ता ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स 1927 से 1962 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में और 1962 ईस्वी में। प्राप्त में लिख लो, 3 संस्कृतियों का साक्ष्य, बेबीलोन से थापर का साक्ष्य इत्यादि। कौन सा नदी के ऊपर? तो दास की नदी। अब चलेंगे मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू में। खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी। कब? 1982 ईस्वी में। कौन सा नदी? चेनाब नदी। वहां से प्राप्त क्या हुआ? तो चाट ब्लेड प्राप्त हुआ, मुहरे का साक्ष्य इत्यादि। अब सुतकोह। सुतकोह जो है पेरिन में। पेरिन कहाँ है? बालूचिस्तान में। खोजकर्ता जॉर्ज डेल्स। कब? 1962 ईस्वी में। सादी कौर। कौन सा नदी? सादी कौर। वहां से प्राप्त क्या हुआ? 2 तिल्ले व मृदभांडों का साक्ष्य। अब सुतकोटदा। सुतकोटदा कहाँ है? तो कच्छ जो गुजरात में है। खोजकर्ता जगपति जोशी। कब? 1964 ईस्वी में। कौन सा नदी? सरस्वती नदी। प्राप्त क्या हुआ था? कलश सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा। अच्छा, ये जो सिंधु सभ्यता है, जो ये हड़प्पा, इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? ध्यान देना, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूरब में मेरठ तक। अच्छा, इसका काल निर्धारण क्या था? तो सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल, उन्होंने 1931 ईस्वी इसका सभ्यता की तिथि मतलब 3250 ईस्वी से 32 से 50 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। उसके बाद रेडियो कार्बन के बारे में भी जान लेते हैं हम कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण द्वारा 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक दिया गया था। अच्छा, इसका नगर योजना और संरचनाएं के बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त था। घोड़े का घरों का निर्माण सीधे सड़कों के किनारे, दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर खुलती थी। भवन 2 मंजिलें थी। आसरानगर बीच आंगन में होता था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल आसरानगर था, जिसका लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर। उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो अन्नागर 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। अब चलेंगे कालीबंगा में। तो कालीबंगा घरों में कुएं, पानी बाहर सड़कें पर, जिसके लिए मोरिया बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? मोरिया। अब जानेंगे हम कि हड़प्पा के टाइम में या फिर सिंधु सभ्यता के टाइम में कृषि किस प्रकार से होता था। तो वर्तमान से पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा, इसलिए अभी उतना उपजाऊ नहीं होता है। सिंधु सभ्यता के लोग नवंबर महीना बाढ़ के आने के बाद बीज बोना और अगले साल बाढ़ आने से पहले फसल को काट लेना होता था। अब चलेंगे हम कालीबंगा। तो कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के कुंड, जिसके अनुमान की हल का प्रयोग
किया जाता था। अब सिंधु सभ्यता लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, 9 प्रकार का अनाज का ज्ञान था। 2 किस्म के गेहूं और जौ उगाते थे। पहले कपास। सिंधु सभ्यता के लोग, क्योंकि कपास की उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र, इसलिए यूनान इसे सिडन सीड्स कहता है। चावल। चावल जो है सबसे पहले लोथल और रंगपुर में, ठीक है। लोथल एवं सौराष्ट्र में बाजरे की खेती का साक्ष्य मिला है। रोजदी। रोजदी से रागी का साक्ष्य मिला है। बनवाली। मिट्टी का बना हुआ खिलौना का हल मिला है। अब जानेंगे हम उस सब का पशुपालन क्या होता होगा। तो हड़प्पाई बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर एवं कुबाड़ वाला सांड विशेष प्रिय था तथा गाय, गधा, ऊंट इत्यादि। कुत्ते। प्रारंभ से ही पालतू कुत्ता और बिल्ली के पैर का निशान मिला है। हाथी व घोड़े तो थे लेकिन पालतू नहीं थे। गैंडा का प्रमाण एकमात्र आमरी से मिला है। बंदर, भालू, खर्रा इत्यादि जंगली जानवर भी इसके पुष्टि मोहरे ताम्र तस्तरियों में है। शिल्प और तकनीकी ज्ञान। कांस्य के निर्माण से परिचित थे वे लोग। तांबा। राजस्थान की खेतली से 3, अफगानिस्तान से मोंगिया जाता था। मोहनजोदड़ो। बुने हुए सूती कपड़े का साच, खताई के लिए तकलियाँ का प्रयोग होता था। हड़प्पाई नाव बनाने का काम भी करता था। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था। हड़प्पाई लोगों के मृदभांडों की अपनी प्रमुख विशेषता थे। मृदभांड को चिकना और चमकीला बनाता था। अच्छा, उस सब का व्यापार क्या रहता होगा। तो हड़प्पाई व्यापार में करते थे पत्थर, धातु और हड्डी इत्यादि का करते थे। धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वे सभी प्रकार के आदान प्रदान अर्थात विनिमय नियम द्वारा करते थे। पहिया से परिचित थे। मोहनजोदड़ो मिट्टी व कांसे के 2 पहिया वाला खिलौना गाड़ी। चांदड़ो से मिट्टी की 4 पहिया वाली खिलौना गाड़ी। लोथल आलमगीरपुर पत्थर का एक बड़ा पहिया। बनवाली सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए का निशान। बहुत सी मुहरे मेसोपोटामिया की खुदाई से मिली है। हड़प्पाई लोग लाजवर्थ मापी का व्यापार भी करते थे। मोहनजोदड़ो से नाव का चित्रांकन, लोथल मिट्टी से बना खिलौना नाव से पता चलता है। वे बाह्य व्यापार या आंतरिक व्यापार के लिए क्या थे, मस्तूली वाली नाव का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के पुरालेख से 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र दिलमुन और मकरान मेलुहा में स्थित है। अब जानेंगे सारगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन का उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया से जल एवं थल दोनों मार्ग थे। अच्छा, वो सबका राजनीतिक संगठन कैसा था। तो हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास का देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर से अधिक आकर्षित थे, इसलिए माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन वर्णिक वर्ग के हाथ में था। हंटर राजतंत्रात्मक, जो हंटर था वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था। और सुटट पिगनट के अनुसार पुरोहित का शासन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी माना जाता है। मैके के अनुसार प्रतिनिधि शासन था। और वी स्ट्रूब के अनुसार गुलामों पर आधारित। और लोकप्रिय विचार के अनुसार व्यापारियों का शासन। अब सामाजिक जीवन उस सबका क्या था। तो मातृदेवी की पूजा,
मुहरे पर अंकित चित्र से प्राप्त चलता है कि समाज मातृ सत्तात्मक थी। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु सभ्यता लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ठीक है। आभूषणों का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेलना, है ना, उसके बाद डांस करना, मतलब उसके बाद शिकार करना, पशुओं की लड़ाई करना प्रमुख साधन था। धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से होता था। धार्मिक प्रथाएं तो हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के प्रमुख देवता को एक मुहर पर चित्रित किया गया है। इसके एक चित्र पर 3 सिंह है। इसमें एक योगी का ध्यान मंत्र में एक पैर पर दूसरे पैर रखकर बैठे हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं पद्मासन मुद्रा। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा। आसन के नीचे भैंसों, पैर के पास 2 हिरण हैं। अब वृक्षों और पशुओं के बारे में जानते हैं। तो सिंधुवासी वृक्ष पूजा करते थे। एक मुहर पर पीपल के डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित है। हड़प्पा काल पशु पूजा प्रचलन। महत्वपूर्ण एक सींग वाला गेंडा, कुबाड़ वाला सांड इत्यादि। गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिलता है। सैंधव नगर मंदिर का अवशेष नहीं मिला। मोहनजोदड़ो से में प्राप्त मुहर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक होता है। आज स्वास्तिक को मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्थ या चतुर्भुज ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अच्छा, आपको कुछ जानते हैं, कुछ ऐसे बने हुए चीज थे, तत्व जिनका प्रयोग हम किस चीज में करते थे। जैसे ताविक को भूत प्रेत से बचने के लिए करते थे। बैल शिव का वाहन था। स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक था। योगी शिव योगीश्वर था। बकरा बलि के काम आता था। श्रृंग शिव का रूप था। नाग पूजा हेतु। भैंसा देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। अब युगल सावधान, पति के साथ पत्नी को सती होना, इसी को दर्शाता है। हड़प्पाई लिपि क्या थी? तो सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिया था। पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो पढ़ने वाला प्रथम प्रयास किया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कब? 1873 ईस्वी में। वो कौन सा लिपि था? तो ब्राह्मी लिपि। और जो पढ़ने वाला प्रथम प्रयास किया था वो L.A. वैडले ने, सॉरी अलेक्जेंडर कनिंघम में नहीं, L.A. वैडले ने 1925 ईस्वी में सबसे पहले प्रयास किया गया था। L.A. वैडले 1925 ईस्वी में। हड़प्पाई लिपि पुराना साक्ष्य 1853 ईस्वी में। हड़प्पाई लिपि 1923 ईस्वी में पूरी तरह प्रकाश में आ गया था। हड़प्पाई लिपि को अभी तक कोई नहीं पढ़ने सका है। पत्थर के मुहरे और उच्च वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन का लगभग 4000 नमूने हैं। लगभग 250 से 400 तक भाव चित्रात्मक अक्षर हैं। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें अधिकांश दाएं से बाएं, जैसा कि फारसी लिपि कुछ बाएं से दाएं जैसा कि ब्राह्मी लिपि है। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यात्मक चित्रलेखनात्मक है। अब हम जानेंगे माप तौल के लिए क्या करते थे। तो बाट के रूप में मान के एवं जवाहरत के रूप में
बहुत सी वस्तुएं पाई गई है जिससे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 इत्यादि। 640 भी, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 आदि। मोहनजोदड़ो से सीप, लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है। सुरकोटदा तराजू का साक्ष्य मिला है। मृदभांड के बारे में जानते हैं तो हड़प्पाई कुम्हार के चाक का प्रयोग में अधिक कुशल थे। हड़प्पाई मृदभांडों पर सभ्यता वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलता है। मृदभांड सामान्यतः लाल या गुलाबी रंग था। लोथल से प्राप्त मृदभांड में एक वृक्ष पर मुंह के मछली पकड़े हुए पक्षी दर्शाया गया है तथा नीचे लोमड़ी का चित्र है जिससे चालाक लोमड़ी दर्शाता है। कालीबंगा से मिली मुहरें। अब तक लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई है। मुहरे पर एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी और हाथी का आकृतियां उकेरी गई है। मुहरे बनाने में उपयोग सेलखड़ी का, लोथल एवं देसलपुर तांबे की बनी मुहर, सेंधव मुहर बेलनकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार। मोहनजोदड़ो एवं लोथल नाव की आकृतियां अंकित मुहर मिली है। प्रतिमाएं क्या सिद्ध तो कांसे की नर्तकी वहां दर्शाया गया है। तांबे की मानव मूर्ति, भैंसा व भेड़ की कांस्य मूर्ति मिला है। हड़प्पा एवं चांदलो से बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है। अब क्या है, मृण मूर्तियां। सिंधु सिंधु प्रदर्शन अत्यधिक संख्या आगे में पक्की मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति मिली है। पुरुषों से स्त्रियों का संख्या अधिक मिलता है। अंतिम संस्कार। सिंधु सभ्यता में मृतकों की अंतिम संस्कार के लिए 3 प्रथाएं थी। एक था दाह संस्कार, इसमें शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद भस्म वेश को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। एक था पूर्ण समाधिकरण, इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफन किया जाता था। और एक था आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था और पारसी विधि से मिलती है। कालीबंगा एवं लोथल एक कब्र में 2-2 मृतक दफनाने का साक्ष्य मिला है। रोपड़ मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। लोथल मृतक के साथ बकरे दफनाने का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता के पतन में इतिहासकारी की मत तो गार्डन चाइल्ड, सबसे पहले गार्डन चाइल्ड व व्हीलर विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से हुआ है। इन दोनों का मत ये था। जॉन मार्शल का मत क्या था तो इस सभ्यता के लिए भूकंप उत्तरदायी था। और अर्नेस्ट मैके व जॉन मार्शल के अनुसार बाढ़ के कारण नष्ट हुआ। और लैम्ब्रिक के अनुसार जनसंख्या वृद्धि। और राइकस व डेल्स एवं डी कोसंबी के अनुसार मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम हड़प्पा सभ्यता पूरा ख़त्म कर दिए हैं। तो ध्यान देना, जिसका एग्ज़ाम करीब है वो ध्यान से खेलते कूदते इसे सुने। धन्यवाद।